हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में रहेगा तब अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपने मन को कंट्रोल करना है। अभी तुम्हारा शरीर ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सबसे पहले शरीर को साधेंगे, हम बैठ जाइए और अपना ध्यान रखेंगे इस मोमबत्ती पर। जब मैं कहूंगा आंखें बंद, तुरंत आंखें बंद कर लेंगे। इसका नाम बहुत पुरानी विधि है, इसे कहते हैं त्राटक। हम जो ध्यान करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमने योगा कर लिया, योगा के क्या समझते हैं कि हमने वज्रासन कर लिया, सूर्यासन कर लिया, सब योगा है। योग उसका एक पार्ट, आसन एक पार्ट होता है उसका। योगा पूरा 8 स्टेप्स रहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसे कुछ सरल शब्दों में समझा दूं आपको। यम 5 होते हैं, नियम 5 होते हैं। यम को अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में जितनी भी आपके दुश्मन हैं, जितने भी लोगों से गलतियां हुई हैं, सबको माफ कर दिया आपने, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। तो आपने यम पहला स्टेप क्लियर कर लिया। दूसरा होता है नियम, अपने आप को माफ कर दिया। हमसे भी बहुत सी गलतियां, हम खुद को माफ नहीं कर पाते। रात को जब करवट लेते तो अपनी गलतियां याद आती हैं, तो अपने आप को भी अपने मन ही मन माफ कर देना, ये होता है नियम। जब ये दोनों स्टेप आप क्रॉस कर लेते हैं, इसके बाद आसन। ये आसन बैठे हुए ना, सुखासन। हम अक्सर आसन में बैठ जाते हैं, बोलते हैं फायदे नहीं हो रहा हम आसन लगा के, क्योंकि यम और नियम हमारे क्लियर नहीं है। हम आसन लगा के बैठ गए, दिमाग में आ रहा उसका तो मैं आज देखना बताती हूँ, उसको बताता हूँ, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। है कुछ भी दिमाग में चलता रहेगा, नफरत वाली बातें, ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, उसकी इतनी हिम्मत। जब यम और नियम क्लियर होगा तब आसन का फायदा होगा। आसन के बाद होता है प्राणायाम। हमारा पूरा अस्तित्व हवा के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। गुस्सा आता है, सांस अलग चलता है। डर लगता है, सांस अलग हो जाती है। कोई बुरा लगता है तब सांस अलग चलती है, अच्छा लगता है तब सांस अलग चलती है। दुख में सांस अलग हो जाती है, सुख में अलग हो जाती है। रात में सोते समय सांस अलग रहती है, जाग जाते हैं सांस अलग हो जाती है। हम उस हवा के माध्यम से दुनिया से जुड़े हैं। ये हम अनुलोम विलोम भी करते हैं ना, ये भी प्राणायाम है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बाद प्रत्याहार। अभी आपके पास फोन आ रहा है, बार बार कोई फोन कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, वैसे ही हमारे दिमाग में हम बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, यहाँ ऐसा हो गया, ये दिख रहा है, ये अच्छी बस आ गई, ये बुरी बस, ये अच्छी कार, ये बुरी कार, ये अच्छा बच्चा है, ये सुंदर लड़की है, ये बेकार लड़की है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आपने अपने मोबाइल को अगर फ्लाइट मोड पे डाल दिया, फिर फोन आएगा आपके पास। अगर फ्लाइट मोड पे आपने डाल दिया, फिर फोन आएगा नहीं आएगा। वैसे ही अपने आप को फ्लाइट मोड पे डालना ही प्रत्याहार है। यदि आपने अपनी बॉडी को फ्लाइट मोड पे डाल दिया, मतलब प्रत्याहार। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग है, मैं बहुत सिंपल समझा रहा हूँ आपको। प्रत्याहार के बाद फिर धारणा। अभी ये हमारी धारणा है, कंसंट्रेशन है, और इसके आगे के 2 स्टेप और है, ध्यान और समाधि। तो हमें ये सारे स्टेप पार करने हैं, तब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो अभी आप सब पूरी कंसंट्रेशन से आंख खोल के से देखते रहिए। मान लो कभी आंख झपक जाए, तुरंत आंख फिर खोल लें और देखते रहें इस लॉ को। आपका टाइम शुरू होता है, अगले 5 मिनट तक आप इस लॉ को देखते रहेंगे। लॉ से नजर हटनी नहीं चाहिए। जो आवाज आपको कान बंद करके आ रही थी, अब वही आवाज कान खोल के सुनने का प्रयास करें।